ध्यान से देखना। उसने क्या कहा है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सिलेंडर है, एयर सिलेंडर। इसके अंदर जो वॉल्यूम प्रेजेंट है वो x है। हमने ये सपोज किया। यहां तक बताओ भाई, आया समझ में? यस सर। फर्स्ट लिया जिसके अंदर वॉल्यूम x प्रेजेंट है। उसने कहा कि हमारे पास यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। जस्ट हमने सपोज कर लिया कि यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है सिलेंडर के अंदर। तो जैसे इसके अंदर से हमने फिल किया होगा एयर को, और जैसे ही आप इस पाइप को रिमूव करते हो फिल होने के बाद, तो वो कहता है कि पहले इसमें अगर x थी, रिमूव होने के बाद जितनी गैस स्टोर, जितना एयर इसके अंदर है उसका 1/4 रिमूव हो जाता है। टोटल का 1/4 क्या हो जाता है, रिमूव। तो रिमूव कितना हुआ पार्ट, ये बताओ। क्या ये रिमूव पार्ट है? यस सर। यस सर। टोटल कितना था हमारे पास, x। टोटल कितना था भाई हमारे पास, x। रिमूव कितना हो गया, 1/4 ऑफ x। तो लेफ्ट कितना बचेगा, सॉल्व करो इसको। 8/4x। 4x माइनस 1x कितना बचा, 3x/4। ये लेफ्ट बचेगा हमारे पास सिलेंडर में। बताओ भाई, कुछ आया समझ में, क्या कह रहे हैं? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी का? नो सर। नहीं है। आइए हम चलते हैं अब इसी में सेकंड सिलेंडर पे। इसके अंदर ये बताओ कि कितनी एयर प्रेजेंट है अभी। ये कितनी प्रेजेंट है इसके अंदर, 3/4 ऑफ x। सही बात है क्या ये? यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे भी फिर दोबारा से पाइप लगा हुआ है। जब आप इसको रिमूव करोगे तो कितना और रिमूव होगा, 1/4 रिमूव होगा किसका, प्रेजेंट वॉल्यूम का। प्रेजेंट कितना है, 3x/4। ये पार्ट रिमूव होगा ना। बताओ भाई। यस सर। लेफ्ट कितना बचेगा, टोटल कितना था सेकंड सिलेंडर में, 3x। कितना रिमूव हो गया, 1/16 ऑफ 3x। यही होगा ना जब इसको सॉल्व करोगे भाई। तो यस सर, यही होगा। 16 12x माइनस 3x कितना आ गया भाई, 9x/16। बताओ भाई, यहाँ तक आया समझ में? सर ये वाला बताना, 1 × 3x/16 ये कैसा है? तो देखो हर्षित, तो हमारे पास जब हमने सेकंड सिलेंडर कंसीडर किया तो उसकी वॉल्यूम क्या थी जो लेफ्ट बची थी, 3x/4। 3x/4। यस सर। टू पार्ट है ये। यस सर। क्या सर? 3x/4 में से ये रिमूव हुआ है। यस सर। ये लेफ्ट बच गया हमारे पास। ओके सर। पहले x आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, 3x/4। फिर कितना आ रहा है, 9x/16 एंड सो ऑन। ये चल रहा है ना भाई। यस सर, यही आ रहे हैं। तो ये आ गया, फिर 1/4 और रिमूव किया तो ये आ गया। तो
तो अब चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है। चेक कर सकते हो डिफरेंस निकाल के भाई। Yes, sir. देखो कितना आ रहा है 4 3x माइनस 4x कितना आ रहा है ये -1/4 ऑफ x। नेक्स्ट डिफरेंस निकालो 9x/16 माइनस 3/4 ऑफ x कितना आएगा 16 कितना आ गया -3x/4। क्या ये डिफरेंस सेम आया? नो सर नहीं आया। नहीं आया तो इट मींस डिफरेंस इज नॉट इन पी। ये पी नहीं है। बताओ भाई आया समझ में सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका डी पार्ट। पार्ट नंबर डी। पार्ट डी। इससे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करें आप रीड कर लो भाई क्वेश्चन क्या है। सभी बुक ओपन करके बैठा करो और क्वेश्चन रीड करो क्या है। बताओ भाई हेमंत क्या है क्वेश्चन? सर कौन सा वाला द कोस्ट बोलो बोलो। सर ये हेलो बोलो। सर ये फोर्थ वाला ना हाँ द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited compound interest at 8% per annum। क्या होता है अमाउंट का फॉर्मूला? कंपाउंड क्या इंटरेस्ट। सर? अमाउंट का क्या फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में? क्लास 8 में सीखा होगा बताओ कुछ याद है? सर अमाउंट का फॉर्मूला सर प्रॉफिट माइन नहीं सर प्रॉफिट प्लस लॉस नहीं प्रॉफिट प्लस लॉस अमाउंट होता है। ये कहां से नया फॉर्मूला बना दिया? सर सिंपल इंटरेस्ट। किसी एनिमल स्टूडेंट कोई बता सकता हो? सर मैं बताऊं? बताओ। सर मैं बताऊं? एक मिनट। सर पी सर सर ब्रैकेट R/N। रुको एक मिनट। P is equal to बताओ अंशिका। yeah. सर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक बात। और कोई हम पर्टिकुलर फॉर्मूला करते थे अंशिका? इसमें तो हमने जैसे 10 ईयर का निकालना है तो बार बार हम करेंगे। कुछ और फॉर्मूला भी था क्या? सर था बट याद नहीं है। पंसल भव्य अर्पित किसी को याद हो? सर याद आ गया सर मैं बताऊं अब? प्रिंसिपल 1 प्लस R बाई पावर T था क्या? यस सर। Yes, sir. कराओ यस सर। इंटरेस्ट का। अभी भी नहीं बोल। Yes, sir. ऐसे ही हो गए 10th में सभी। कमाल है रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे यार तुम इतने स्टूडेंट जुड़े हुए हो। मन नहीं कर रहा क्या आज? सर यही है फॉर्मूला। यही है। एक गर्व को पढ़ा दे। हाँ भाई गर्व यही है सर। सात्विक और एक गर्व दो स्टूडेंट है यहाँ पे अच्छे। प्रिंसिपल यही है सर। प्रिंसिपल किसमें गर्व? सर 10,000। 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सात्विक? 8%. Sorry, 8. सात्विक इसको पुट करवाना स्टेटमेंट में याद क्या आएगा? जब हम टाइम को वैरी कराएंगे पहले 1 लेंगे फिर 2 ईयर फिर 3 ईयर 4 ईयर एंड सो ऑन। तो फर्स्ट वन अमाउंट क्या आएगी? प्रिंसिपल 10.
10,000 into 1 plus 8 by 100. की पावर 1। Yes, sir. और सेकंड केस में जब हमने टाइम को 1 ईयर लिया तो ये आया। जब Yes, sir. 2 ईयर लोगे तो क्या आएगा? अरे बस 1 की जगह 2 लग जाएगा पावर में, बाकी सेम रहेगा। लग जाएगा 2। Yes, sir. 3 लेंगे तो पावर 3 हो जाएगी। पावर कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है भाई। अब देखो हम थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। क्या इस फ्रैक्शन को काटोगे तो कितना आएगा? 4 2 जा 8 20। सर आपने लास्ट में पावर 3 लिख दी, सॉरी 2 लिख दी। 10,000 इंटू एलसीएम लोगे तो 25 आ जाएगा। तो वही रिस्पॉन्स ऐसे कुछ नहीं होता बैठने से खाली। मैं नहीं बोल रहा सर सर यहाँ पर 3 नहीं आएगा, t is equal to 3 में। सर ये Power थर्ड 3। केस में पावर 2 लिख दी। सॉरी पावर 3 आएगी। तो जो करा रहे हैं गलत करवा रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं है। बैठे हो सभी ऐसे कैसे बन के। ये बन जाएगा। थर्ड केस में क्या होगा? 10,000 इंटू 27 बाई 3 टाइम। यस सर। अब एपी में चेक करने के लिए हम क्या चेक करें? डिफरेंस। यस सर। और सेकंड माइनस फर्स्ट होता है, तो सेकंड टर्म क्या है? 10,000 इंटू 27 बाई 25। 7 बाई 25। इसमें से क्या माइनस करना है? 10,000 into 27 by 25. कितना कॉमन आ रहा है? देखो 10,000 इंटू 27 बाई 25 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? ये बचेगा क्या? Yes sir. Yes, sir. गया 10,000 इंटू 27 बाई 25 इंटू 2 बाई 25। बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. आइए हम सेकंड डिफरेंस देखते हैं क्या आ रहा है। सेकंड डिफरेंस देखो क्या आ रहा है इन दोनों का। क्या आएगा? 10,000 इंटू 27 बाई 25 टाइम्स आएगा। क्यूब आएगा सर। 10,000 इंटू 27 बाई 25 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स। 2 times. Papa. 10,000 इंटू 27 बाई 25 की पावर 2 कॉमन आ रहा है। यस सर। अंदर ये बचेगा। Yes sir. तो ये कितना हो गया? देखो 10,000 इंटू 27 की बाई 25 2 टाइम्स और 1 बाय 2 बाई 5। क्या ये डिफरेंस और ये डिफरेंस सेम है क्या? नो सर। नो सर। दिस इज नॉट एन एपी। ये एपी नहीं है। अब भैया आया समझ में? आगे सर। Yes, sir. आ गया. Yes sir. यस सर। आ गया sir. 5.3 पे। Yes sir. 5.3 एग्जाम्पल नंबर 13। 5.3 एग्जाम्पल नंबर 13 रीड करो भाई सभी। किसका डाउट है फिर एग्जाम्पल? इसके बाद सर लास्ट में आप क्या बोल रहे? ये बस ये आंसर आ गया। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ जो हमने ये डिफरेंस निकाला और जो फर्स्ट डिफरेंस था, क्या ये दोनों सेम है? नो सर। नहीं है ना, तो इट मींस ये एपी। नो। तो डिफरेंस। ओके सर। एग्जाम्पल 13 किसका डाउट है पहले ये बताओ, तभी कराएंगे। सर लास्ट में ये बता दो, इसमें जैसे 4 और 13 दोनों आ रहे हैं, तो ऐसे दो कैसे आ सकते हैं सर? एक ही वैल्यू पे तो सम होएगा ना पूरी टर्म का 78। भव्य बोल रहे हो? यस सर। ओके, एक का डाउट है भाई भव्य का, और किसका डाउट है? बाकी सभी को आता है।
मेरा भी डाउट है। यस सर, ये इसी चीज में है थोड़ा सा डाउट। ठीक है, दो वैल्यू आ रही है। का डाउट Yes, sir. मेरा भी डाउट है सर ये। ये 50 यस सर मेरा भी। सर बता दो एक बार। नहीं, 17 बच्चे कनेक्ट है, 3 का डाउट है, बाकी से पूछते हैं। सर मेरे को भी बता दो सर एक बार। सर मेरे को भी बता। वंश बताएगा, वंश। यस सर। वंश, इसमें ये क्वेश्चन हमारा डाउट बना हुआ है कि हमारे पास 80 थी, तो इसने कहा कि सभी बच्चों को ये डाउट बना हुआ है कि n हमारे पास 2 आ रहा है, क्या दोनों ही आंसर होंगे? यस सर, दोनों ही आंसर होंगे। क्यों होंगे? ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 डिजिट 2 एपी में सम सेम आ जाए डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए? कैसे पॉसिबल है ये बात? जैसे अगर मान लो मैंने ये एपी लिख दी आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मैंने कहा फर्स्ट 4 टर्म का सम कितना है मेरे पास? 10। तो क्या S13 भी 10 है क्या? हो ही नहीं सकता, ये हो सकता ना वंश? यस सर। तो ये बताओ कि ये दोनों पॉसिबल क्यों है? हाँ भाई केशव बंसल। केशव बंसल यस सर। बताओ क्यों है? नहीं पता? नो सर। सर इसके अंदर आपको टर्म बतानी है ना, तो टर्म तो कोई भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं टर्म, या 13 भी हो सकती है। नहीं हर्षित, तो एक्चुअली में वो सम की बात कर रही हूं कि 78 सम आए, उसके लिए हम n बता रहे हैं। हमें सम बताना है कि 78 सम कितनी टर्म का सम है, वो ये बताना है। अंशिका ओके सर। यस सर पता है। बताना। सर नीचे रिमार्क में लिखा हुआ, जैसे सेकंड पॉइंट है हाँ उसमें लिखा हुआ है कि जो 5 से लेकर 13 तक जो टर्म होगी ना, हाँ उनका अगर सम करेंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चलेगा आगे। हाँ, बहुत बढ़िया। सर एग्जांपल लेके करेंगे तो हो जाएगा, मैं ट्राई करा था। ओके, आइए भाई हम देखते हैं क्यों है। बहुत बढ़िया आंसर दिया है। देखो भाई, यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान से समझना। तो इसमें ये बताओ a कितना है? 24। माइनस 3। 24 D21। अब उसने कहा कि n 2 आ रहे हैं, 4 और 13। S4 देखो, अब पहली 4 टर्म लिख सकते हो क्या अपने आप? ये होगी ना पहली 4 टर्म एपी की। यस सर। इनका सम करो, चारों का कितना आ रहा है बताओ? कितना आएगा भाई? 78। यस Yes, सर। sir. यस सर। अब आते हैं हम इसकी 13 टर्म लिखते हैं, यहाँ पे 3 का डिफरेंस पे लिखते जाओ। ये होंगी क्या? बताओ। Yes, sir. यस सर। अब ये यस सर। S13 जो ये टर्म्स बनी है, इनका सम करो। करना सम। देखो, जब आप इनको ऐड करोगे तो 3 से -3 कट, +6 से -6 कट, 0। माइनस 9। एक्चुअली ये 4 ही टर्म बचेंगे ना। वही। यस सर। यस सर।
इसीलिए S4 और S13 का सम क्या है? सेम। यस सर। Yes, sir. लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स तो 13 बन गई ना। Yes, sir. बोलो। यस सर। सभी को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 पढ़े भाई। एग्जाम्पल नंबर 16 देखो सभी जिसका डाउट है। इसका डाउट है एग्जाम्पल 16। सर मेरा डाउट है। ठीक है। 16 सभी डाउट सर है। सर मेरा भी। सर मेरा ठीक है सभी मेरा जिसका डाउट है एग्जाम्पल 16। पढ़ लिया? उसने कहा कि थर्ड ईयर 600 सेट्स मैन्युफैक्चरिंग करता है। थर्ड ईयर मतलब A3 Yes, sir. 600, सेवेंथ ईयर में वो मैन्युफैक्चर करता है 700। तो क्या यहाँ से कर्व AOD फाइंड कर लोगे? यस सर। आ जाएगा ना AOD? एलिमिनेशन लगाओगे। यस सर हो जाएगा। इसको आप ये लिख सकते हो A + 2D। इसको क्या लिख सकते हो? A A plus. + 6D। 60। सॉल्व करके A एंड D आ जाएंगी। यस सर। अब पहला पार्ट पढ़ो कर क्या पूछा है। द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर। सर फर्स्ट ईयर की प्रोडक्शन पूछी है। तो A पूछा है। यस सर। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? प्रोडक्शन ऑफ 10 ईयर। 10th ईयर। तो A10 पूछा है। यस सर। थर्ड पार्ट में द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। इट मींस पहले 7। क्या होगी? फर्स्ट ईयर जो होगी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सब का सम पूछा है ना। यस सर। Yes, sir. S। S7। तो ये 3 पार्ट सॉल्व कर दोगे सर। सर इसमें N7 लेंगे ना S7 निकालने के लिए। N7 लोगे यहाँ पे। ओके सर। सर हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ये जो होमवर्क दिया था सभी ने किया था भैया? यस सर। यस सर। सर वो वाले तो सर ठीक है आइए। सर वो वाले तो ट्राई करे थे, ये वाले के नहीं करे सर एग्जाम। ठीक है सभी अपनी बुक ओपन करें। 5.3 पेपर में क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नया कंसेप्ट है, समझ लेना और इसको नोट डाउन भी कर लेना नोटबुक में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which of an AP 121, 117, 113 and so on is first negative term? Is the first negative term? ये बताओ भाई इसमें एक ही function है। 121, sir. 121 hence -4 Yes, sir. यस सर। तो उसके बाद फर्स्ट नेगेटिव टर्म, इसका मतलब आपको विच टर्म ऑफ एन एपी, इसका मतलब क्या फाइंड करना है? एन
Yes, sir. क्या फाइंड करना है? n। किस वैल्यू N. को फाइंड करना है कि n हमारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म आए। क्या है n? फर्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि nth पोजीशन पे जो टर्म आएगी वो लेस देन 0 आएगी। ये बात सही है भाई? ये पोजीशन को बताती है ना, जो Yes, sir. पोजीशन वो लेस देन 0 होगी n की वैल्यू के लिए। यस सर। तभी वो नेगेटिव होगी ना। यस सर। अगर वो ग्रेटर देन 0 हुई तो वो पॉजिटिव बन जाएगी टर्म, Yes, sir. तो वो लेस देन 0 होगी। क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। Yes, sir. Yes, sir. 21 ये कितना है? -4 लेस देन 0 प्लस 4n सॉरी -4n प्लस 4 Plus 125 minus 4n. तो कितना बन गया? 125 माइनस 4n लेस देन। यहाँ तक बताओ भाई, आया समझ में? Yes, sir. यस सर। आ गया सर। कंसेप्ट को देखो, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है जो मैंने अभी लिखे 2 इज लेस देन 3? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. मैंने कहा -1 ऑन बोथ साइड ऐड करो। ऐड करोगे -1 दोनों साइड, क्या इक्वालिटी चेंज होगी? Yes, sir. One, but yes, sir. Change होगी. नहीं होगी ना चेंज। नो सर। इक्वालिटी पहले थी वही रही। यहाँ पे या फिर इसका मतलब ये हुआ कि 125 उस साइड जाएगा तो इक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यही होगा ना भाई? Yes, sir. यस फिर आप छोटी क्लास में इसको ऐसे करते थे, एडिंग -125 ऑन बोथ साइड। देखो मैंने ऐड किया है, कोई स्टेटमेंट तो नहीं पड़ा, तो इट मींस ये कट जाएगा। Yes, sir. ये पढ़ा हुआ है ना छोटी क्लासों में। एक छोटा सा पॉइंट और देखो, 4 ग्रेटर देन है 3 से, -1 से मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आएगा? ये Yes, sir. क्या -4 ग्रेटर है -3 से? नहीं, -3। एक म्यूट करो भाई, कितने स्टूडेंट है ये? म्यूट कर लो एक बार। -4 लेस देन हो जाएगा ना -3 से, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वालिटी चेंज हो जाती है। इक्वालिटी क्या हो जाती है? चेंज। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, जब आप इसका क्या करते हो, जनरली इसको इससे काट देते हो। काट तो दिया बट इक्वालिटी चेंज हो जाती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। बताओ भैया, है समझ में? यस सर। तो देखो 4n, नो सर, एक बार आपसे बता दो देखो यहाँ तक समझ में आ गया? सर, इससे आगे का। यस सर। देखो मैंने इस स्टेटमेंट को -1 से मल्टीप्लाई किया, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी चेंज हो जाएगी ना। यस सर। तो यही करते हैं। Yes, sir. हो जाएगी. मैं इसको जनरली ऐसे स्टेटमेंट में होता है, हम इससे इसको काट देते हैं, बट एक्चुअली में ये कटते नहीं है। चैप्टर 8 में सिखाते हैं आपको प्रॉपर्टीज। चेंज हो जाएगी सर। इसमें ये मल्टीप्लाई होता है बोथ साइड।
तब ये +2 बन जाता है और वो +3 बन जाता है। हम जनरली इसको काटते हैं, हम इसलिए काटते हैं कि डायरेक्ट करते हैं, और एक्चुअली यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है, काटा नहीं है हमने इसको डायरेक्ट। ओके सर। तो अब देखो n ग्रेटर देन 125/4 से, इट मीन्स ये बनेगा, ये बनेगा ना भाई मिक्स फ्रैक्शन इसका। यस सर। यस सर। तो n कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, और n हम कह रहे हैं ग्रेटर होगा इससे, तो n कितना हो सकता है? 32। भाई n की वैल्यू हम कह रहे हैं होगी इससे, तो हमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म ही चाहिए, तो हम n को जस्ट नेक्स्ट टर्म में ले ले 32, जिससे हमारे पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगी। बोला भाई, कुछ आया समझ में? यस सर। सर ये आपने जो अभी नीचे वाला समझा है ना सर, वो वाला नहीं आया। देखो अब हमारे पास n ग्रेटर देन कह रहा है वो 31 इंटीजर 1/4 से, क्या आप n को 31.5 ले सकते हो? यस सर। नहीं ले सकते। यस सर। नहीं ले सकते क्योंकि पॉइंट है सर। फ्रैक्शन में नहीं होता, n एक इंटीजर वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं है ये, क्योंकि आप जनरल एक ही लिखा मैंने, आप उसकी काउंटिंग कर रहे हो, तो काउंटिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4 ऐसे करोगे ना, आप काउंटिंग ऐसे तो ना करोगे 1 1.5 2.5 4.2 ऐसे थोड़ी ना काउंटिंग होती है। नो सर नहीं होती। इसका मतलब n को एक परफेक्ट इंटीजर होगा ना, परफेक्ट इंटीजर क्या होगा इसकी जस्ट बात 32 होगा। ओके सर। तो इसलिए n को कितना सिलेक्ट करना पड़ेगा? 32। बताओ भाई, आया समझ में? यस। तो अभी अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी स्टूडेंट। आज का होमवर्क है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5.3 वर्कशीट के आपको करने हैं, 17 18 19 20 ये होमवर्क है, और अभी मुझे क्वेश्चन नंबर 15 और 16 का सॉल्यूशन क्या होगा। अभी सॉल्व करो दोनों क्वेश्चन खुद, 15 और 16, और सभी स्टूडेंट आंसर देकर ही जाएंगे, और उसके बाद जिससे भी हम नोटबुक मंगाएंगे इन दो क्वेश्चन की वो भेजेगा। सभी स्टूडेंट सॉल्व करो इन दोनों क्वेश्चन को, अभी चाहे दोबारा ज्वाइन करना पड़े, आंसर बता के जाओगे। फिफ्थ सर ये वाला है ना, कंट्रैक्ट ऑन कर क्या 5.3 वर्क क्वेश्चन यही वाला है, 5.3 वाला सर। मैंने काट दिया ना, प्रोफेसर और का था, काट दिया। हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर को, तो उसमें काटा हो चाहे ना काटा हो, हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा भाई। लग रही है होगी करो स्टेटमेंट 15 की और 16 की करो खुद। यस सर। सर बताऊं? बताओ हमने क्या फाइंड किया है? क्या सर? क्या फाइंड करना है ये बताओ। सर उसकी जो पेनल्टी है सर, इसके अंदर ना
अब पढ़ रहे हो, सर इसके अंदर ना, क्या सर? आपने आंसर कर दिया, क्वेश्चन पढ़ रहे हो क्या? आपको तो पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा तो बताओ फिर डायरेक्ट। सर। इसके अंदर ना वो डे वाइज दे रखी है इसके अंदर, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। पहले में दिया तो हुआ सर फर्स्ट डे के बोल है। पेनल्टी है, यस सर, 200, 250, 300। नहीं ये तो ठीक है, 30 डेज क्या गिवन है इसमें? क्या सर? 30 डेज क्या गिवन है? सर ये ना 30 डेज डिले हो गया था, जो डेट दी थी ना इसको कंप्लीशन की, वो उससे 30 डे डिले हो गया था, तो उसके लिए उसको पेनल्टी लगी थी। ठीक है, पेनल्टी ली थी, तो इसमें ए कितना हो गया? सर ए 200 हो गया, डिफरेंस डिफरेंस 50। 50 हो गया। और सर 30 टर्म हुई तो एन 30 हो गया। एन 30, तो ए 30 निकालना है, क्या सर? 30 करना है क्या? इन सब का सर मैंने सम निकाल लें। सर मेरा भी हो गया। 30 निकालना है। यस सर। क्यों निकालना है 30? तो पता चल जाए कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी इसको। ओके, अब जिस मेरे दोनों ए 30 निकाला है, ए 30 नहीं निकालना अपने को, एस 30 निकालना है। सर S30 निकाला है। हाँ, जिसने एस यस 30 सर। तो ठीक है। क्यों निकाला सर हम? बताऊं सर क्या है? सर कर दूं मैं म्यूट? क्यों निकाला? सर मैंने वंश वंश एक बार थोड़ा सा समझाना, एस 30 क्यों निकाल रहे हो? अंशिका आप बता दो। सर मैं बताऊं? ओके सर। एक मिनट। सर 30 डेज का था जैसे उसको पेनल्टी लगी, हाँ, सर इसको हर डे की पे करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट डे की वो 200 करेगा, फिर 250 भी करेगा, उसके साथ करेगा ऐड करके। हाँ, तो हमने 30 तक की निकाली है, कितनी पेनल्टी होगी उसकी टोटल मिलाकर सारी, ठीक है, फर्स्ट डे सेकंड डे सब मिलाकर। ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन सारे सोल्व कर सकते हैं भाई। ए भी गिवन है, डी भी गिवन है, एस 30 गिवन है। एस 30 का मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? 30/2 2 into A प्लस 30 - 1 into D। इसको आप सॉल्व कर सकते हो खुद। 6 का आंसर सर A की वैल्यू 160 आई है। इसकी वैल्यू सर A की वैल्यू 160। 160 आई है, ठीक है। ये 16 नंबर क्वेश्चन किसका डाउट है भाई? उसने कहा है कि हमने 7 कैश प्राइस देने हैं, और वो भी टोटल कॉस्ट कितनी देनी है उसकी? 700। तो S7 कितना गिवन है? 700। यस सर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2A प्लस n - 1 into D 700। डिफरेंस कितना गिवन है भाई इस क्वेश्चन में? कितना डिफरेंस? सर -20। -20। यस सर। तो आपको डिफरेंस गिवन है, इसमें पुट करो, ए आ जाएगा। और ए आ जाएगा तो आप उसकी फर्स्ट 7 टर्म बताई दोगे। पहली ए होगी, नेक्स्ट क्या होगी बता दोगे क्या? ये वाली 7 टर्म। यस सर। यस सर। ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई? यस सर। ठीक है।